गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल आरोग्य एडवाइस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी रशिया की नई कैंसर की वैक्सीन आने वाली है, उस वैक्सीन का जो अपडेट है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने कहा था कि मोस्ट लाइकली नवंबर दिसंबर मतलब कि अब तक 2025 के दिसंबर तक ये वैक्सीन मिल जानी चाहिए, ऐसा मैंने उस वीडियो में कहा था। लेकिन फ़िलहाल जो अपडेट्स आए हैं, जो अपडेट्स मिले हैं, उनके अनुसार इस वैक्सीन की क्या कंडीशन है, कब तक ये हमें मिल सकती है और ये कब इंडिया में मिल सकती है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। जिन शुरुआती मरीजों में इस वैक्सीन को दिया गया है, उन पेशेंट्स में देखा गया है कि कैंसर के ट्यूमर की ग्रोथ 50 से लेकर के 55% तक स्लो हो चुकी है। मतलब कि कैंसर का जो ट्यूमर है उसके बढ़ने की जो स्पीड है वो लगभग आधी हो चुकी है। तो ये इसका सबसे पहला अपडेट है। तरह से कैंसर के ट्यूमर की जो ग्रोथ होती है उसको लगभग आधा करना एक काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट माना जाता है। दूसरी बात जो इस वैक्सीन के ट्रायल में पता चली है वो ये है कि इस वैक्सीन को देने के बाद उस पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम की मेमोरी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से उस पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो कैंसर के सेल को जल्दी से जल्दी पहचान सकता है और उनको टारगेटेड अटैक भी कर सकता है। इसकी वजह से भी उस कैंसर की ग्रोथ कम होने में काफ़ी हद तक मदद होती है। इसकी वजह से कीमोथेरेपी के जैसा हेवी लोड हमारे बॉडी के ऊपर नहीं आता, बल्कि इम्यूनोथेरेपी की वजह से एक स्मार्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कैंसर की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। इस वैक्सीन के ट्रायल्स में जो और एक बात सामने आई है उसके अनुसार ये जो वैक्सीन है वो खास करके जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का ट्यूमर या फिर लंग्स का ट्यूमर, मतलब ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, इसके साथ साथ कोलोरेक्टल कैंसर, इस प्रकार के कैंसर में ये वैक्सीन बाकी कैंसर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा असरदार देखी गई है। खास करके उन मरीजों में जिन मरीजों में पहले ट्रीटमेंट की गई थी और वो उतनी असरदार नहीं हुई थी। तो इस तरह के जो मरीज़ है जिनमें कि सॉलिड ट्यूमर है और वो पहले की ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं कर रहा था, तो उन तरह के पेशेंट्स के लिए ये वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। इसके साथ साथ सेफ्टी के मामले में भी ये वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित मानी जा रही है, क्योंकि इस वैक्सीन को लेने के बाद उस पेशेंट में ज़्यादातर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाई देते। हम देखते हैं कि जब भी हम किसी पेशेंट को वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन देने के लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक उस पेशेंट में थोड़े बहुत मात्रा में रिएक्शन आने के चांसेस या फिर एनाफिलैक्सिस शॉक के चांसेस भी कुछ केसेस में रह सकते हैं। लेकिन इस वैक्सीन का ऐसा नहीं है। इस वैक्सीन में ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अगर किसी पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट जैसे कुछ लगता भी है तो बहुत ही मामूली होते हैं, जैसे कि उस पेशेंट को हल्का बुखार आना या फिर इंजेक्शन के साइड पे दर्द होना, मतलब जहाँ पर इंजेक्शन किया है उस जगह पर दर्द होना। खास करके जो इंजेक्शन है आईवी मतलब कि इंट्रावेनस रूट से दिए जाते हैं, तो उस हाथ में या फिर उस हाथ की जो नस होती है वहाँ पर दर्द महसूस होना, यही इसके छोटे मोटे तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है। बाकी मेजर साइड इफ़ेक्ट ऐसे इसमें अब तक देखे नहीं गए हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट को इस वैक्सीन के देने के बाद कुछ समय तक या फिर कुछ आने वाले 2 से 3 दिनों तक थकान मतलब कि वीकनेस भी रह सकती है। ये भी हम एक तरह से इस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। तो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जिसके लिए आप सभी ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया था, तो इंडिया में ये वैक्सीन कब आएगी? तो इसका जवाब शॉर्ट में ये है कि इस महीने में मतलब कि दिसंबर 2025 में इस वैक्सीन के ग्लोबल ट्रायल्स लास्ट फेज़ के मतलब कि थर्ड फेज़ के ग्लोबल ट्रायल शुरू हो रहे हैं। अगर इस थर्ड फेज़ के ग्लोबल ट्रायल्स में इस वैक्सीन का कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता है और सभी चीज़ें अगर स्मूथली चलती है, तो इस बात को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले साल में मतलब कि 2026 में ये वैक्सीन लिमिटेड कंट्रीज़ में लिमिटेड क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अवेलेबल की जा सकती है। अब मैंने यहाँ पे लिमिटेड कंट्रीज़ क्यों बोला और लिमिटेड क्लिनिकल ट्रायल्स क्यों बोला, क्योंकि सभी देशों को ये वैक्सीन शुरुआत में नहीं मिलेगी। कुछ देशों में ही ये मिलेगी, वो भी उस देश में हर जगह पे नहीं मिलेगी। जो उस देश में बड़े बड़े कैंसर स्पेशलिटी के अस्पताल हैं वहीं पर ही ये वैक्सीन मिलेगी। ये होगा शुरुआती फेज़ में। जैसे जैसे आने वाले साल जाएंगे, बीतते जाएंगे, हमारे पास और ज़्यादा डेटा आएगा पेशेंट्स का, तो उसके हिसाब से फिर इस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन शुरुआत में 2026 में ये वैक्सीन सिलेक्टेड कंट्रीज़ में ही और सिलेक्टेड सेंटर्स पर ही मिलेगी। अभी सिलेक्टेड कंट्रीज़ में इंडिया होगा या फिर नहीं होगा हम अभी नहीं बता सकते, ये काफ़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि इंडिया हमारा देश रशिया का अच्छा दोस्त है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में ये वैक्सीन इंडिया में भी मिलेगी। कब तक मिलेगी, कितनी जल्दी मिलेगी और कहाँ-कहाँ मिलेगी, ये अभी नहीं कह सकते। लेकिन आने वाले साल में मतलब 2026 में इस वैक्सीन का इंडिया में कुछ जगह पर अवेलेबल होना, इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही था अपडेट इस वैक्सीन का। हमारी वेबसाइट के ऊपर जो कि आप यहाँ पर ऊपर देख रहे हो,
arogyaadvice.com पर करना ना भूलें। और आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर मतलब arogyaadvice.com के ऊपर आपने आपकी हेल्थ को चेक करने के लिए कुछ टूल्स भी मिल जाएंगे, जो कि आप फ्री में इस्तेमाल करके अपने हेल्थ की कंडीशन को भी जान सकते हो। इसके साथ साथ आपके कोई छोटे मोटे कंप्लेंट्स है तो उसके लिए कौन सी दवाई आप ले सकते हो वो भी आपको वहीं पर पता चल जाएगा। सो एक बार आरोग्य एडवाइस पर भी ज़रूर से विजिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।